Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you know, we have started our chapter The Delhi Sultans. Delhi Sultans की सीरीज में हमारा आज के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो हमें करने हैं. So let's start with the question. What type of taxes were collected by Sultan of Delhi? किस टाइप के टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था बाय द दिल्ली सुल्तान. यानी कि आजकल देखो कैसे कैसे टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं. हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है. तो दिल्ली सुल्तान जो थे वो किस तरीके के टैक्स लिया करते थे उस टाइम पर, जो जनता थी, जो लोग थे वहां से. सो देयर वर collected 3 types of taxes on the cultivation called खैराज. तो खैराज क्या है? एक ऐसा टैक्स का नाम है जो कि कल्टीवेशन यानी कि फसल के ऊपर लगाया जाता है. इट वाज अमाउंटेड टू 50% ऑफ द प्रेजेंट प्रोडक्शन. ये जो जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जितनी भी फसल प्रोड्यूस हुई है, उसका 50% चार्ज किया जाता था एज ए टैक्स. कैटल्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, यानी कि पशुओं के ऊपर, घरों के ऊपर, हाउसेस के ऊपर टैक्स हुआ करते थे. तो ये जो 3 टाइप के टैक्स थे दिल्ली सुल्तान लिया करते थे. नेक्स्ट है, हाउ डिड अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल प्राइसेस. अलाउद्दीन खिलजी एक फेमस रूलर रहे हैं खिलजी वंश के. वो किस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करते थे. सो द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. सोल्जर्स को पे किया जाता था, यानी कि जो भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे सुल्तान को, सुल्तान उनके बदले उनको पे करते थे. ठीक है ना. द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्ताज. जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे उस टाइम के, वो अपने सोल्जर्स को कैश पेमेंट देते थे. देन वो इक्ताज नहीं देते थे. अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्ता होता क्या है. देखो, बहुत बड़ा मतलब कि सल्तनत होती थी सुल्तान के अंडर में, और वो एक अकेला पूरी सल्तनत को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा मतलब इजी वे में हैंडल हो जाए, इसके लिए वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता था अपने सल्तनत को, और उनको मतलब कि अपने योग्य जो नोबल पर्सन थे उनको सौंप देता था. और उनको उस टाइम वो जो एरियाज होते थे ना, उनको कहा जाता था इक्ताज. जैसे आज हमारा जो इंडिया टेरिटरी है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है. जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, बंगाल है. इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर. तो स्टेट्स के इक्वल ही आप इक्ताज को भी लगा सकते हो कि इक्ता क्या था, एक जो पूरी सल्तनत होती थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था छोटे छोटे एरियाज के अंदर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इजी वे में कंडक्ट किया जा सके. ठीक है. तो ये होता था इक्ता. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वो अपने सोल्जर्स को इक्ता नहीं देता था. ठीक है. वो कैश पेमेंट देता था अपने सोल्जर्स को. द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स. अब सोल्जर्स को जो भी उनकी नीड्स होती थी मर्चेंट्स से खरीदना पड़ता था जो दिल्ली में होते थे. एंड इट वाज थस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस. और हमेशा ये डर लगा रहता था कि जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, अपने मतलब कि प्राइस को बढ़ा देंगे. ऐसा हमेशा डर रहता था. टू स्टॉप दिस, अब अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली. अलाउद्दीन ने इन प्राइसेस को कंट्रोल किया. प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स. जो ऑफिसर्स होते थे उन खिलजी के अंडर, वो इन प्राइसेस पर केयरफुली नजर रखते थे. एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड. और जो उचित मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचते थे मर्चेंट्स, या ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अर्निंग करना चाहते थे, अपनी मतलब कि कीमत को बढ़ाना चाहते थे, तो अलाउद्दीन उनको पनिश करता था. तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी
प्राइसेस को कंट्रोल करते थे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनके अंडर जो सोल्जर्स थे उनको पे करते थे कैश के अंदर, वो उनको इक्ता नहीं देते थे, ठीक है। और सोल्जर्स को जो दिल्ली के मर्चेंट्स थे उनसे अपनी जो नीड की चीजें थी, गुड्स थी, वो उनको लेनी पड़ती थी। और मर्चेंट्स को हमेशा डर रहता था, जो ये सोल्जर्स थे उनको हमेशा डर रहता था कि जो ये मर्चेंट्स हैं प्राइसेस को बढ़ा ना दें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी के ऑफिसर्स होते थे वो उन पे नजर रखते थे, और अगर कोई मर्चेंट ऐसा करता था या मतलब कि प्राइस को रेज करने की कोशिश करता था तो उनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पनिश किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से इन दिस वे अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल्ड प्राइसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज शेरशाह सूर। शेरशाह सूर कौन था? शेरशाह सूर started his career as the manager of a small territory for his uncle in बिहार। जो शेरशाह सूरी थे वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए मैनेजर, ठीक है। बिहार के अंदर वो एक टेरिटरी के अंदर वो एक स्मॉल मैनेजर के रूप में वर्क करते थे एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। और उन्होंने मुगल के जो एम्पायर थे, सम्राट थे, मुगल सम्राट जो थे हुमायूं, उनको चैलेंज किया और उनको डिफीट भी किया, यानी कि उनको हरा भी दिया। शेरशाह सूर कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेरशाह सूरी ने कैप्चर कर लिया पूरे दिल्ली को और वहां पर अपनी डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स। हालांकि जो शेरशाह सूरी का ड्यूरेशन था रूल ओवर करने का वो ज़्यादा नहीं था, इट वाज ओनली 15 ईयर्स, जो कि ड्यूरेशन थी 1540 टू 1555। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। उन्होंने क्या किया शेरशाह सूरी ने कि अलाउद्दीन खिलजी के जो भी एलिमेंट्स थे रूलिंग के उनको अडॉप्ट किया, यानी कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेट करते थे अपने शासन को, उन्होंने उसको कॉपी किया शेरशाह सूरी ने और उसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। और अकबर के लिए भी वो एक मॉडल बन गया, जिस तरीके से मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। और अकबर का शासन पीरियड ड्यूरेशन भी बताया गया है यहाँ पर 1556 से 1605 तक, यानी कि 1556 टू 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। और जब उन्होंने मतलब मुगल एम्पायर को हैंडल किया, उनके अंडर में आया अकबर के, तो उन्होंने भी शेरशाह सूरी द्वारा अपनाए गए एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी उनको फॉलो किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। ऐसा कौन सा मतलब कि फर्स्ट रूलर था जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया? द तोमर राजपूत्स फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली। जो तोमर राजपूत थे वो ऐसे पहले राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया तोमर राजपूत्स ने। What was the language of administration under the Delhi Sultans? जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो पर्शियन लैंग्वेज को यूज किया जाता था एज द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।